वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पार्ट 3 है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली 12वीं सदी से पहले महत्वपूर्ण शहर नहीं था। 12वीं सदी के बाद में दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना। उससे पहले दिल्ली पर कौन कौन शासन, किस किस वंश ने शासन किया, 12वीं सदी के बाद में किस वंश का शासन रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। अपन ने पार्ट 2 में पढ़ा कावेरी डेल्टा, यानी कावेरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र था उसके बारे में। कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे क्योंकि वो डेल्टा उपजाऊ था, पानी की उपलब्धता थी। इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, लोग वहाँ पर ज़्यादा बसे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। अध्याय 2 में अपन ने ये पढ़ा कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं रहा जिसकी राजधानी दिल्ली हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना, यानी 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली किसी भी राज्य की राजधानी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि 12वीं शताब्दी में ही दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना, दिल्ली किसी राज्य की राजधानी बना। अब अपना जो बुक में मानचित्र एक दे रखा है और मानचित्र के साथ साथ एक तालिका भी दे रखी है दिल्ली के शासकों की। उसमें तालिका 1 पर नजर डालते हैं अपन। तो पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, यानी तोमर राजपूत थे, वो किस साम्राज्य की राजधानी बनी? अनंगपाल उसका शासक था। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जो चाहमान बोलते बोलते उनको क्या बोलने लगे? चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। किसको? तोमरों को। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कब बना? 12वीं शताब्दी में। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। यहाँ पर सिक्के ढालने का कारखाना था और सिक्कों को बोलते थे देहलीवाल, जो प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जब 13वीं सदी शुरू हुई उसके आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। यानी पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश इस भारतीय उपमहाद्वीप में था और इन सब की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। पहला वंश राजपूत वंश, दूसरा प्रारंभिक तुर्की शासक खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली कुहना, सिरी और जहांपनाह को पहचानिए। और इसमें दिल्ली का शासक तो पहला है राजपूत वंश, तो सबसे पहले तो दिल्ली के ऊपर तोमर राजपूतों का शासन था और यह था आरंभिक 12वीं सदी में। बारहवीं शताब्दी यानी 1165 की बात है और इसमें शासक हुआ अनंगपाल। इसने शासन किया
1130 से 1145 तक। फिर तोमरों को किसने हराया? चाहमान, जो अजमेर और उसके आसपास का क्षेत्र था उनके अंडर में। चाहमान बोलते बोलते इनको क्या बोलने लगे? चौहान। चौहानों का शासन रहा 1165 से 1192 तक। और चौहानों में महत्वपूर्ण राजा हुआ पृथ्वीराज चौहान। और इसने शासन किया 1175 से 1190 तक, 92 तक। यानी ये आखिरी हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर शासन किया। फिर है प्रारंभिक तुर्की शासक। इनका शासन था 1206 से 1290 तक। और इसके जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। फिर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इसने 1210 से कहाँ तक का शासन किया? 1236 तक। रजिया सुल्तान, बारह सौ 36 से 1240 तक। गयासुद्दीन बलबन, बारह सौ 66 से 1287 तक। फिर खिलजी वंश। तो सबसे पहले तो अपने जो दिल्ली में महत्वपूर्ण शासक रहे उनके नाम देखो आप। पहला राजपूत वंश, दूसरा तुर्की शासक, तीसरा खलजी वंश, चौथा तुगलक वंश, पांचवा है सैयद वंश, छठा है लोधी वंश। राजपूत वंश ने किया 1165 से 1192 तक शासन। तुर्की वंश ने किया 1206 से 1290 तक। फिर आ गया खलजी वंश। खलजी वंश ने किया 1290 से
1320 तक। तुगलक वंश, इसने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया। फिर सैयद वंश है, 1414 से लेकर 1451 तक। फिर लोधी वंश, 1451 से लेकर 1526 तक। फिर उसके बाद में आ गया मुगल वंश आगे। यहाँ तक आप इसको याद करोगे, समझने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।